तो ये जो गरीबी है, ये राहुल गांधी के अब्बा जान की, इनकी दादी की, इनके नाना की, ये उनकी दी हुई चीज है। ये गरीबी को कभी नहीं जाने देंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं पाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी की जोड़ी ने रातों रात 370 खत्म करके ऐसा काम कर दिया, देश को एक मजबूती से बांध। वहां जो नक्सलवाद था, वहां जो आतंकवाद था, वहां का आतंकवाद साफ करके उन लोगों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। आज ओबीसी, यस, जिसको कहना चाहिए अनुसूचित जाति, एससी, ये सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ापन है, ये पिछड़े होने देंगे। क्योंकि मोदी जी ने कल ही कहा कि मैं जिंदगी भर मुसलमान को मुसलमान के नाते आरक्षण कभी नहीं इसके सहमत होगा। से स्वागत, अभिनंदन। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम। हमारे भाई जवान दिलबाग जी प्रधान कालवा बाबा वो भी आए, साथ में सहयोग करें। दिलबाग जी, सिंधवा खाप के प्रधान भाई रमेश जामनी जी से 14वां देशवाल खाप के प्रधान होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश आज शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती। किस तरह का मैसेज रहेगा समाज के लोगों को? देखिए, वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से जो हमारे संत महापुरुष हैं, उनके विचार प्रसार योजना में उनकी जयंतियां, उनके शहीदी दिवस ही मना रहे हैं। 2 वर्ष से लगातार धन्ना भगत जी की जयंती हमने पिछले बार भी धनौरी में मनाई थी, इस बार यहाँ इस गांव में मनाई है। हर साल धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जाए, इसके लिए भी आज मंच से हमने कहा है, ताकि एक टीम जो है उसमें एक बना करके और हर साल ये कार्यक्रम करें। क्योंकि धन्ना भगत जी बहुत एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, उनको समाज भूल चुका था। दोबारा से उनको समाज को याद कराने के लिए लगातार कार्यक्रम करेंगे। तो मैं समझता हूँ धन्ना भगत जी की जो शिक्षा है, जो त्याग है, जो समर्पण है, वो आम जनता में भी आए। हम त्याग और समर्पण की भावना जनता में भी भरना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लूटो खसोटो, अपने जेब में डालो, अपना बेटा बाप और ये सब लगे रहते हैं। हम तो समाज की चीज समाज के लिए देने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा नेता हो, वो महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि महापुरुषों का रास्ते तो केवल कहने के लिए हैं, लिखने के लिए, वो अलग हो गए, राजनीति अलग हो गई। हम राजनीति में इन सब महापुरुषों की शिक्षाओं को लाने के लिए ये सब करते हैं, और उससे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रभाव जा रहा है। तो इस प्रकार से चाहे आज फिर मोदी जी के इस प्रकार सेवा के काम जितने उन्होंने किए हैं, मोदी जी ने दुनिया में भारतवर्ष का नाम कैसे ऊंचा उठे ये कर रहे हैं, देश को एक प्रकार से देवता माना है, देश पहले बाकी सब बाद में, इस तरीके से काम किया। हरियाणा में भी हमने हर किसी को बिना भेदभाव के काम किए हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, चाहे गरीबों की सेवा करनी हो। अंत्योदय की भावना से मेरा परिवार, यानी जो उस नाते से परिवार के साथ हरियाणा के सब लोगों को परिवार मानना और उनके गरीब जनता की सेवा करना, ये सब काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो आपके फाइट में उम्मीदवार उतारा, क्या मानते हैं फाइट है? कोई ना कोई आना ही था, और आप बता देंगे कि वो क्या है, मुझे पता लग जाएगा। सर, दुष्यंत के खिलाफ आज 50 करोड़ रुपए का एक एफिडेविट दायर हुआ है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पता नहीं किया है, कोई अगर ऐसा दाखिल हुआ होगा तो जिसने दाखिल किया है उसको आगे जैसे पशु करेगा, कोर्ट में किया हुआ तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं। सर, पिछली बार जो सरकार की बात करें तो किसानों ने आपको सरकार में बांधा था, अब की बार प्रदेश के किसान नाराज है, तो कैसे 400 का नहीं, ऐसा है, कोई किसान नाराज नहीं है। आज ये इस कार्यक्रम में आज देखो हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, तो किसान ही थे। गाँव के अंदर सामान्यतः जो लोग आते हैं किसान ही ज्यादा आते हैं। कोई शहर तो ऐसा है नहीं कि जिसमें व्यापारी और उद्योगपति आएंगे, शहरों में उद्योगपति और वो सब भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं। और किसान को जो हमने दिया है उसका वर्णन सब हम करते ही हैं। किसान की जमीन, किसान की जो खेती है, 14 फसलें हम
ले रहे हैं इस पर MSP पर। किसान की जो फसल का पैसा है तुरंत उसके खाते में DBT जाता है। आज किसान जो है अपने आप को लखपति मान लेता है जब उसकी फसल का पैसा आता है। पहले तो उसको पता ही नहीं लगता था। डगर मुश्किल है, 400 जो कोई पार का कोई तेरह डगर बदल दिया गया कोई हरियाणा में। कोई डगर मुश्किल नहीं है। किसान विरोध अरे नहीं, ये डगर मुश्किल। अरे सुनो, आप लोग अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के निकलवाना चाहो तो निकल नहीं सकते। वो निकल नहीं सकते। इसलिए आप अपने शब्दों को अपने पास रखो, हम जो बताएं उसको सुनो, उसको छापो। आपका काम है ये। आपका काम ये नहीं कि आप प्रश्नों के माध्यम से अपने शब्द हमारे मुंह में डालोगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 जो हमारे कैंडिडेट हैं बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, हम 1.5 महीने से जो इस चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, हमको बताया कि जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है और कितना मान रही है। चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। तो चंद लोगों की एक सियासत होती है, एक उनका एजेंडा होता है, वो लेके चलते हैं। और कोई 100% तो हमको ही नहीं मिलने, 10-5% अगर इधर जाते भी हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, धन्यवाद। प्रत्याशी बीजेपी के लगातार विरोध हो रहा है उनका। कोई विरोध नहीं, हमें बताया वो जो सिर्फ कुछ लोग हैं। तो कल मैं एक कार्यक्रम में 15 गांव में गया, एक गांव में मेरा विरोध किया। कुछ केसदार इससे कैसे थे और जिनको मैं कह सकता हूं कि वो बहुत एक मोटिवेटेड, उनका एक इंटरेस्ट है। तो उस मोटिवेटेड इंटरेस्ट से अगर वो करता है तो जनता दूर थोड़ी होगी। एक आध गांव में अगर वो ऐसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसे ठोक के जवाब दिया कि उनको नानी याद आ जाएगी क्या करना है। सर, कितना से क्या जो इसलिए इस कांग्रेस के झूठ से आप लोग सावधान रहना। इनका जो घोषणा पत्र है ये तो एक ऐसा बैक डेट का चेक है जो बाउंस होना ही होता है, जो बैंक के पास करना ही नहीं है। और ये करते हैं हमारी इतनी गारंटियां, ये गारंटियां, वो गारंटियां। और ये दोनों गारंटी तो सिर्फ एक है, और वो है किसकी गारंटी? किसकी गारंटी? मोदी गारंटी। और मोदी गारंटी तभी जाकर के सफल हो पाएगी जब हम मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार और तीसरी बार भी कोई सामान्य छोटे मोटे बहुमत से नहीं। हमें इस बार उस सरकार का रिन्यूअल जो है गोल्डन शाही से करना है, और गोल्डन शाही तभी होगी जब इस बार 400 पार। धन्यवाद। और 400 भाई एक सीट अपनी सोनीपत के लिए, हमारा सीटों का इलाका ये सोनीपत लोकसभा में, और इस सोनीपत लोकसभा में मोहनलाल जी बड़ौली ये अपने प्रत्याशी पार्टी के महामंत्री हैं, और पार्टी के महामंत्री होने के नाते इस बार भारी मतों से आपको जिताया। और केवल यही मोहनलाल जी एक जीतेंगे, एक सीट हमारी 400 में ऐड होगी, लेकिन हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें, जिसमें एक सीट करनाल की भी है। करनाल हमारे पड़ोस में लगता है, और करनाल से कौन है कैंडिडेट मालूम है? करनाल का कैंडिडेट कौन है इस लोकसभा में? मोहनलाल और मनोहर लाल, ज्यादा फर्क नहीं है। मोहनलाल और मनोहर लाल में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों कंधे से कंधा मिला करके पार्लियामेंट में बैठेंगे और आपकी हर बात को वो ले जाएंगे, हर बात को हम उठाएंगे। बहुत सी बातों के लिए यह डिमांड उठाई गई है, बात की गई है। भाई बहनों में इतना ही कह सकता हूँ, ये जो डिमांड्स है आप लोगों के, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, उस आचार संहिता के कारण से उन पर बोलना तो कठिन है, जैसे हमारे राज्यों को खुद मान के गए हैं। हाँ, 4 जून के बाद आपकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा, कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी। 15 के लगभग कोई बात पत्र चले नहीं, अलग अलग पंचायतों के, तो इनमें हर एक चीज, उस चीज का नाम अभी मैं नहीं ले सकता, लेकिन छोटी हो चाहे बड़ी हो, 4 जून के बाद हमारे हाथ खुले हैं। और 4 जून में सरकार प्रदेश में भी अपनी है, केंद्र में भी भारी रूप से अपनी आएगी। आपकी सब बातें पूरी की जाएगी, लेकिन आज इस समय उन पर बोलना उचित नहीं है। आचार संहिता के कारण से आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आज बिना भगती जयंती के अवसर पर फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं एक वायदा हमारे लोगों ने कर दिया है, अगले साल फिर से जयंती में इसी प्रकार के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं हरियाणा में आपसे फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद जरूर लेके जाए।